क्या आपने ये सोचा है कि हम आप जिंदा हैं, दूसरे प्राणी जिंदा हैं, हमें जीवन मिला है, तो आखिरकार इस जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये जीवन कहां से आया? क्या ये हमेशा से था या फिर ये एक ऐसी घटना का परिणाम था जिसके बारे में शायद हम और आप नहीं जानते हैं? जी हां, वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक रहस्य पर से पर्दा उठाया है और ये बताया है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई और ये जीवन आया कहां से। तो ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। हम ये आगे वीडियो में समझेंगे कि इस जीवन का अंकुर कहां से फूटा, किस तरीके से हमारे अंदर जीवन का जो आधारभूत संरचना जो है उसकी वो आई। तो इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जिस रहस्य पर से पर्दा उठाया है वो है हमारे जीवन की शुरुआत, इसकी पहली कड़ी, जिसके बाद तमाम जीवन की शुरुआत होती गई। और आज की तारीख में कम से कम हम पृथ्वी के बारे में तो यही कह सकते हैं कि जीवन से भरपूर है और यहाँ पे जो जीवन आया उसके आधार में जो वैज्ञानिकों ने बताया वो घटना जिम्मेदार हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीवन केवल हमारी पृथ्वी पर है जैसा कि वैज्ञानिक दावा करते हैं और इसी खोज में वो ब्रह्मांड के सैर करते रहते हैं, नए नए मिशन चलाते रहते हैं कि ब्रह्मांड में क्या कहीं और भी जीवन मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जिस घटना के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन आया उसी घटना के परिणाम से हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में भी जीवन मौजूद हो, क्योंकि यह घटना केवल पृथ्वी के लिए नहीं थी बल्कि उन तमाम ग्रहों के लिए है जहां पर जीवन जीने योग्य तमाम आधारभूत सुविधाएं मौजूद हो या यूं कहें कि घटक मौजूद हो जो जीवन को सपोर्ट कर पा रही हो। तो वो घटना क्या थी जिसके बारे में वैज्ञानिक ये पुख्ता दावा कर रहे हैं? आइए उसके बारे में समझते हैं। तो वैज्ञानिकों ने उस तारे को ढूंढा है जिसके बारे में वो दावा कर रहे हैं कि इसी में विस्फोट होने से ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी पर इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से ये जीवन फल फूल रहा है। तो वो तारा कौन सा है और उसमें किस तरीके से विस्फोट हुआ और वहां से ऐसी क्या चीज निकली जिससे हमारे पूरे जीवन की उत्पत्ति हुई? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वैज्ञानिक उस तारे से ऐसी क्या चीज मिलने का दावा कर रहे हैं जिससे इस जीवन की शुरुआत हुई। तो वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है वो ये है कि जिस तारे में धमाका हुआ था उस तारे से फास्फोरस बाहर आया और उसी फास्फोरस से डीएनए का निर्माण होना शुरू हुआ। यानी हम और आप ये कह सकते हैं कि डीएनए जिसका आधारभूत तत्व फास्फोरस है, ये फास्फोरस उसी तारे से आया और उसके बाद वो चेन का हिस्सा बना और डीएनए का निर्माण हुआ और फिर जीवन की शुरुआत हुई। और आपको पता ही है कि डीएनए के निर्माण में जो फास्फोरस ने अहम भूमिका निभाई है उस डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट कहते हैं। और वैज्ञानिक शुरू से ये पता लगाने में जुटे हुए थे कि डीएनए की जो अहम कड़ी है, ये जो फास्फोरस है, वो आखिरकार कहां से आया। और इस बारे में जब वैज्ञानिकों ने आगे रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये फास्फोरस एक तरीके से तारकीय विस्फोट का परिणाम था जिसे वननोवा कहते हैं। और ब्रह्मांड में फास्फोरस का प्राइमरी सोर्स यही वननोवा हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह विस्फोट 8 बिलियन साल पहले हुआ था और उसी के बाद से ब्रह्मांड में फास्फोरस की मौजूदगी होती गई और वही फास्फोरस बाद में डीएनए की अहम कड़ी बन गया। यानी कि वैज्ञानिक ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन की शुरुआत की कड़ी 8 बिलियन साल पहले से जुड़ी हुई है और ये कड़ी खत्म होती है जाकर के वननोवा पर। और बिग बैंग थ्योरी कहता है कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, तभी सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन बना और तारों के कोर में हीलियम जैसे भारी तत्व बने। वहां भारी दबाव और ऊष्मा की वजह से हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं।
ये प्रक्रिया जारी रहती है तो ऑक्सीजन और कार्बन जैसे तत्व बनते हैं। आखिरकार इन तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और फिर नोवा और सुपरनोवा जैसे प्राइमरी विस्फोट होते हैं और ऐसे धमाके से नए बने तत्व ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और हम जिस वन नोवा की बात कर रहे हैं, जिस वन नोवा विस्फोट की बात कर रहे हैं, तो वन नोवा तारकीय विस्फोटों की एक कैटेगरी है। ऐसे धमाके ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम की अधिकता वाले जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं उसमें होता है। ये सफेद बौने तारे किसी साथी तारे से पदार्थ लेते हैं और जब ये मटेरियल एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंचता है तो थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया शुरू होती है और धमाके से भारी मात्रा में स्टेलर मटेरियल निकलती है जिसमें नए सिंथेसाइज हुए तत्व शामिल होते हैं। और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इन्हीं वन नोवा विस्फोट में वो प्राइमरी मैकेनिज्म मौजूद हो सकता है जो फास्फोरस बनाता है। उनके मॉडल के अनुसार वन नोवा का पीक पॉइंट लगभग 8 अरब साल पहले पहुंचा था। वन नोवा गतिविधि के चरम के चलते इंटरस्टेलर मीडियम में फास्फोरस की मात्रा खूब बढ़ी होगी। चूंकि हमारा सौरमंडल केवल 4.6 बिलियन साल पहले बना था, तो टाइमलाइन दिखाती है कि फास्फोरस तब तक ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में मौजूद था। वो पृथ्वी के बनने की शुरुआती प्रक्रिया में भी शामिल था और फास्फोरस की उपलब्धता ने पृथ्वी पर जीवन के विकास और उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो यही वन नोवा ब्लास्ट, जिसके बारे में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ, जो प्राचीन तारे में ब्लास्ट हुआ, वो 8 अरब साल पहले हुआ और इसी ब्लास्ट से निकला फास्फोरस, जो कि बाद में डीएनए की एक अहम कड़ी बना। और आपको और हमें ये बात पता है कि यही डीएनए हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक था, जो कारक था, वो फास्फोरस था। तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर वो नोवा ब्लास्ट नहीं हुआ होता, उस तारे में, प्राचीन तारे में धमाका नहीं हुआ होता, तो फास्फोरस का निर्माण नहीं होता। और अगर फास्फोरस का निर्माण नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पर जीवन का अंकुर नहीं फूटता। और वैज्ञानिक अब ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या जिस जगह पर ये धमाका हुआ होगा, जहां पे इतने बड़ी मात्रा में फास्फोरस की उत्पत्ति हुई होगी, तो क्या वो फास्फोरस केवल पृथ्वी तक ही पहुंच पाया? क्योंकि जिस तरीके से वो धमाका हुआ उसके बहुत बाद में हमारे यहाँ सोलर सिस्टम की संरचना हुई, ये तैयार हुआ। क्योंकि 4.6 बिलियन ईयर पहले की बात होती है जब हमारे यहाँ सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, हमारे यहाँ प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण हुआ। तो उससे पहले भी फास्फोरस कई जगहों पर पहुंचा होगा, ब्रह्मांड के कई हिस्सों में पहुंचा होगा। तो ये जानना चाहते हैं वैज्ञानिक कि अगर फास्फोरस दूसरी जगहों पर भी पहुंचा और अगर वहां पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी, तो क्या वहां भी जीवन की उत्पत्ति हुई होगी? क्योंकि यही वो तमाम खोज है जो ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड में शायद हम अकेले नहीं हैं और ब्रह्मांड में किसी दूसरे हिस्से में, किसी दूसरी जगह पर भी जीवन की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि जीवन के लिए जिम्मेदार सभी तत्व ब्रह्मांड के कोने कोने में फैले हुए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।